ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 अक्टूबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है, तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने। बेहद का बाप आया है, तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने। इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है, तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने। इसीलिए अब बाप का बनकर को बाबा के बनोगे, उनका कहना मानोगे। यही है ना उनकी श्रीमत पर चलना, उनका कहना मानना, माना श्रीमत पर चलना। अब बाबा के बने होंगे तो ही तो कहना मानेंगे ना। तो बाबा के बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। जैसा वो कहे वैसा करो और निश्चिंत रहो। जैसा कहें वैसा करो और निश्चिंत हो जाओ। किसी बात की फिक्र नहीं करो, फिक्र से फारिग हो जाओ। जो श्रीमत पर चलते हैं बच्चे, उन्हें फिक्र होती भी नहीं है। श्रीमत के जब विपरीत चलते हैं तभी द्वंद्व होता है, मुंझाइश होती है, घबराहट होती है, ऐसा लगता है क्या हो जाएगा। जो श्रीमत पर चलते हैं उन्हें ऐसा नहीं होता है। बाबा के बन गए, जैसा बाबा कहे करते चलो। बाबा जवाबदार है, हमें क्या, निश्चिंत। तो उनका चेहरे से भी दिखाई पड़ता है कि ये निश्चिंत आत्मा है, अलबेली नहीं, निश्चिंत आत्मा है। कर्म सब आपकी याद में करती है, कर्म योगी बन गई है, ये भी दिखाई पड़ता है। और कर्मों में परफेक्शन भी नजर आती है। तो बनना है, उसके लिए बाबा श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, श्रीमत मिल रही है ना। पहले मन मत पर मत पर चलते थे, हालत देखो क्या थी। आज श्रीमत पर चलते हो तो अवस्था देखो क्या है। हर एक अपने अनुभव से जान सकते हैं। आज का प्रश्न, बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? माना बाबा चाहते मेरे बच्चों की जो तकदीर है ना, वो ऊंचे से ऊंची बने। माना ये जो प्राप्तियां करें बहुत ऊंची प्राप्तियां करें, उसके लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो। इससे ही तुम्हारी कमाई है। मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ करो, इससे ही तुम्हारी कमाई है। मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी, कई बार कहते ना ये तो हमारी भूल से हुआ है, कभी भूल से भी ना हो कोई पाप कर्म नहीं करना। भल माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। भल माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो, इससे ही तुम्हारी कमाई है। मेरा बच्चा बनकर कभी भी भूल से भी कभी भूल ना हो। मेरा बच्चा बनकर
कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। मल माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। ठीक समझा कैसे बाबा हमको परफेक्ट बनाना चाहते हैं। रोज शिक्षा देते हैं, क्योंकि क्या है, बुद्धि बड़ी छोटी है, सारे दिन में भी याद नहीं रखती कि आज बाबा ने क्या कहा। इसलिए रोज याद दिलाना पड़ता है कि भगवान क्या कह रहे हैं। ओके, ओम शांति। शिव भगवान उवाच। तुम बच्चे तो समझेंगे, शिव बाबा हमें समझाते हैं। तुम हो संगम योगी, शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। बैठे हो। वे कलयुगी मनुष्य शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाकर बैठते हैं। फर्क समझते हो ना? आप शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो और कलयुगी मनुष्य शिव बाबा के जड़ मंदिर वहां पे बैठते हैं। कितना फर्क है? फर्क तो समझते हो ना? बुद्धि का ताला कुछ खोलो भी। हाँ? देखो कहाँ जड़ मंदिर, कहाँ चैतन्य शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। बुद्धि का ताला खोलो भी। हाँ? तुम समझते हो हम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे, बाबा हमसे सम्मुख वार्तालाप कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ देखो मनुष्य शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं। अमरनाथ पर, काशी पर जाकर ढूंढ रहे हैं, जा रहे हैं ढूंढने। अमरनाथ पर जाते, काशी पर जाते हैं, वहां ढूंढने जा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? यहाँ वार्तालाप कर रहे हो शिव बाबा। वंडर है ना? वंडर। तुम चैतन्य में बैठे हो सम्मुख, और वो अमरनाथ पे, काशी पे ढूंढने जा रहे हैं। फिर तुम ये घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं? कहाँ बैठे हो? शिव बाबा के पास बैठे हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनकी कितनी महिमा है, उनको तुम बाबा बाबा कहते हो। कहते हो? जानते हो हम शिव बाबा की मत पर चल विश्व का मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। वे मंदिरों, तीर्थों आदि पर धक्के खाते रहते हैं, और तुम वर्षा ले रहे हो। फर्क देखो कितना है। तुम्हारी भेंट में वे कितने बुद्धू हैं, है ना? वो धक्के खाने, ढूंढने जाते, और तुम वार्तालाप करो सम्मुख बैठ के। हाँ, चैतन्य के सम्मुख बैठे हो। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, मैं तुमको वर्षा देने आया। वे गॉड फादर को बुलाते रहते हैं। यहाँ तो तुम गॉड फादर के सम्मुख बैठे हो। कहाँ बैठे हो? सम्मुख बैठे हो। यहाँ बुद्धि में बैठता है, फिर घर जाने से भूल क्यों जाते हो? हाँ, यहाँ तो बहुत अच्छे से बुद्धि में बैठ गया, फिर घर जाते हो, फिर भूल क्यों जाते हो? यहाँ तुम्हारे लिए दिन है, वहां उनके लिए रात है। वे चिल्लाते रहते हैं और तुम सम्मुख में बैठे हो। कहते हो तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, ऐसे गाते हो ना, परंतु घर जाकर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है। शिव बाबा के बच्चे बन पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर बाहर जाके पुजारी बन पड़ते हैं। शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाते रहते हैं, शिव बाबा सम्मुख बैठा है, सम्मुख नहीं मिलने आते, और जड़ मंदिर में जाते रहते हैं। बताओ, तो घर में जाकर भूल जाते हैं ना, तो वहां पुजारी बन पड़ते हैं, तो शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाते रहते हैं। यहाँ तो बाप समझाते बच्चे, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। ठीक, तो यहाँ तो बाप समझाते बच्चे, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। मुख्य है ही पवित्रता। वहां जड़ चित्रों के आगे जाके काशी कलवट खाते हैं। यहाँ तो चैतन्य में बैठे हैं, पक्का करा रहे बाबा, यहाँ तो चैतन्य में बैठे हैं। यहाँ काशी खलवट खाने की तो बात ही नहीं, यह है जीते जी मरना। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो। यहां से बाहर जाने से बाप को भूल जाते हैं।
कभी चिट्ठी आदि भी नहीं लिखते। कोई तो ऐसे है जो कभी देखा भी नहीं है, वे तड़पते तड़पते चिट्ठियां लिखते रहते, और जो सम्मुख मिलकर जाते हैं वे फिर एकदम भूल जाते हैं। कईयों ने देखा भी नहीं होता, वो लिखते हैं कि बाबा, ऐसी माना उन्हें लगन लग जाती है, ऐसी चिट्ठी लिखते हैं। बाबा को भी अनुभव हो जाता है कि इतनी तड़पन है। और कई मिल के जाते और एकदम भूल जाते हैं। तुमको तो शिव बाबा पर बलि चढ़ना है ना। भक्ति मार्ग में शिव बाबा से मिलने के लिए काशी कलवट खाते थे, परंतु वह तो मिल नहीं सकते। अब बाप चैतन्य में आकर कहते हैं, बच्चे मेरा बनो। क्या करो? मेरा बनो। मैं आया हूं ले चलने। बिगर पवित्र बने तो चल नहीं सकते, पवित्र बनाने मुझे ही आना पड़ता है। सर्व का सदगति दाता बाप तुम्हारे पास बैठा है, तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, जो गीता के भगवान ने सिखाया था। उन्होंने कृष्ण को भगवान कह दिया है। तुम जानते हो गीता का भगवान शिव बाबा है। तुम चिट्ठी भी ऐसे लिखते हो ना, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तुमको सम्मुख बैठ बाप समझाते, फिर भी नशा नहीं चढ़ता है। ओहो, शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, धर्म का बच्चा बनाया है, परंतु सबको तो यहाँ पर नहीं रखेंगे ना। हजारों बच्चे हैं, सबको यहाँ कैसे रखेंगे? इतनी जगह कहाँ है? बाप कहते तुमको रहना अपने घर में ही है। पक्का कराए जा रहे हैं, तुमको रहना अपने घर में ही है, बाप को याद करना है। सबसे मीठा तो बेहद का जो बाप है ना, उनके तुम बच्चे बने हो। बाप समझाते, बच्चे तुम काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनो। देवताओं की पूजा भी करते, परंतु समझते कुछ भी नहीं। ये भी ड्रामा की भाभी कहेंगे। अभी तुम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हो, बैठे हो। गाया भी जाता है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते। बाप समझाते, बच्चों कोई भी पाप कर्म नहीं कर, देह अभिमान में नहीं आओ। तुमको तो चलते फिरते साजन को याद करना है, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते थे, वे अब तुम्हारी सर्विस में उपस्थित है। रूहानी सोशल वर्कर है, तुमको रूहानी सर्विस सिखलाते हैं। सोशल वर्कर्स के हेड भी होते हैं ना, ये है रूहानी। वे होते हैं मनुष्य सोसाइटी की जिस्मानी सर्विस करने वाले। अभी देखो, वे कहते गौ का कोर्स करना बंद करो। तुम लिख सकते हो कि 1-2 पर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा कोर्स है, पहले तो यह बंद करो। जिसके लिए ही भगवान ने कहा है, काम मां शत्रु आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तुम गीता के भगवान को भूल गए हो। बाबा को तो वंडर लगता है। एक तो अमरनाथ पर पहाड़ों पर धक्के खाते रहते हैं, समझते पार्वती को वहां अमर कथा सुनाई। अब एक पार्वती को सुनाने से क्या होगा? बाप समझाते, ये सब पार्वती हैं, सबको अमर कथा सुना दे। बाप कहते, बच्चे 84 जन्म लेते लेते अब मृत्यु लोक में आकर पहुंचे हो। अच्छा, लक्ष्मी नारायण कहां गए? क्या वापिस गए? वह ज्योति ज्योत समाये। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा सब वे सब कहां गए? कहां गए? जरूर सतो वरदान से 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए होंगे। समझते हो ना? ये ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चों, अभी मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूं, फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? देखो, किसी के नसीब में सब कुछ है, पर वो नसीब पे ही लकीर लगाता रहता है अपनी मूर्खता के चलते। सब कुछ उसको मिल सकता है और सब कुछ उसके हाथ में ही है, पर फिर भी वो लकीर लगाता रहता है। ऐसे बच्चे भी देखे। एक तकदीर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, एक तकदीर बनी बनाई मिली हुई है, उस पे लकीर लगाते रहते हैं। ऐसे बच्चे भी बाबा ने देखे।
कुछ भी ऐसे विचित्र सा सोच लेंगे तो लग गई ना लकीर। कुछ भी विचित्र, एक सोच से आप इतना ऊपर उठ सकते हो और एक उसी सोच से आप नीचे गिर सकते हो। इतना फर्क पड़ता है सोच का। वही सोच आपकी तकदीर बना सकती है, वही सोच आपकी तकदीर गिरा सकती है। क्या सोचोगे ये आपका अपना कर्म है। यही हर एक बच्चे का कर्म है कि वो कैसा सोचता है। सब कुछ उसको मिल सकता है पर उसका सोच ही अच्छी नहीं है। मिली हुई चीज को भी वो खराब कर देता है, गवा देता है, संभाली ठीक नहीं है। तकदीर को भी तो संभाल के रखना पड़ता है ना। जग तो गई, अब उसको और रोशन करना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना पुरुषार्थ तो करो ना। इतने समय का जो पापों का बोझा सिर के ऊपर उतारना तो पड़ेगा ना, वरना क्या होगा। जगी हुई तकदीर को लकीर लगा लेंगे। ये ऐसे ही महावाक्य नहीं है, तकदीर जगी है पर लकीर मत लगाओ। बहुत कुछ मिल रहा है ऐसा जो आपके चित्त में भी नहीं है, फिर भी आप कुछ ऐसा सोच लेते हो, उस पे लकीर मारते रहते। तो बाबा अभी फिर से पूछ रहे हैं कि बच्चों, अभी मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूं, फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो। कुछ तो समझो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे। घर जाने से याद क्यों भूल जाते हो। बाप बार बार समझाते हैं, बच्चे अभी तुम संगम ही हो गए हो। देखो हम प्राप्तियां जास्ती कर रहे हैं, मेहनत कम है। ये प्रारब्ध का समय है आपका। सब कुछ ऐसे अकीचार ही मिले जा रहा है बिना मेहनत के। कहीं और होते तो मेहनत से कमाने पड़ता सब कुछ, चाहे खाने पीने का को, चाहे रहने का को, सब कुछ बाबा कराए जा रहा है। एक तो समझ आता है समर्पित है, उनका तो जीवन बाबा ने अपने अपने हाथ में ले। जो घर गृहस्थ में भी रहते हैं उनकी भी पालना बाबा करता है, उनका भी पालन पोषण बाबा कर रहा है। तो सोचो आप, अगर उनकी भी जिम्मेवारी बाबा उठा लेता है तो हमको तो अपनी तकदीर पर कितना नाज होना चाहिए। जो सोचेगा वो देख भी पाएगा, जो अच्छा सोचेगा ना उसको सब दिखाई देगा। नहीं अच्छा सोचना नहीं, मिलता हुआ भी नहीं दिखेगा उसको। तो तकदीर पर लकीर मत लगा। से बाबा कहते घर जाते हो भूल क्यों जाते हो, यहाँ आते हो तो सब दिखाई पड़ता है। अच्छा बाबा बैठे, बाबा सब। घर जाके भी तो याद रहना चाहिए ना, बाबा मेरे साथ है। सारी प्राप्तियां तो बाबा घर में भी तो करा रहा है। सब कुछ तो मिल रहा है बिना कोड़ी खर्चे। हाँ, लालन पालन सब कुछ बाबा के आगे से हो रहा हो। सोचो अब वही सारा खुद भी खर्चना पड़े तो आज तो हो जाती है। तो सब कुछ तो मिल रहा है ना, बस इतना ही तो कहे तुम मेरी मत पर तो चलो। घर जाने से याद क्यों भूल जाते हो। बाप बार बार समझाते, बच्चे अभी तुम संगम योगी हो, वह कल योगी है, तुम पूज्य वे पुजारी। तुम्हारा भटकना अभी बंद है। भल वे तुमको नास्तिक समझते हैं, तुम उनको कहते हो नास्तिक। वे कहते तुम भक्ति नहीं करते हो इसलिए नास्तिक हो, तुम कहते हो तुम बाप को नहीं जानते हो इसलिए तुम नास्तिक हो, है ना। तुम कहते हो हम आस्तिक हैं, बाप को जानकर वर्षा लेते हैं। तुम नहीं जानते हो तो धक्के खाते रहते हो। कुंभ के मेले पर भी कितने जाते हैं, फिर दान पुण्य करते हैं। अब बाप कहते हैं ये सब बातें छोड़ो, कुंभ के मेले में जाना, वहां दान पुण्य करना, ये सब बातें छोड़ो। तुमको ज्ञान का सागर बाप मिला है ना, फिर और कहां जाएंगे। ये ज्ञान नदियां हैं, ज्ञान सागर के पास ज्ञान स्नान कराने तुमको ले आते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बाप के पास आकर फिर जाए गंद करते हैं। कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, पूछते हैं बाबा
विनाशी धन कैसे सफल करें। कई तो ऐसे चलते हैं, पूछते हैं कि ये जो हमारे पास धन है ना, इसको सफल कैसे करना है। तो फिर उनको समझाया जाता है। कहीं ऐसे पूछते हैं कि हमारा जो धन है वो यज्ञ में कैसे लगे। फिर उनको समझाया जाता है, डूबी नाव से जितना भी निकले वे अच्छा है। नाव तो डूबी रही है ना, उससे जितना निकल सके, क्योंकि फिर तो सारा पानी में चला जाना है। बताओ, नाव तो डूबी रही है ना, तो उससे जितना निकल सके उतना अच्छा है। भारत की सेवा में लगाए, उनको सफल कर दो। कोई सेंटर खोल दो। ये चित्र आदि भी कितने बनते रहते हैं। बाबा के पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं जब जरूरत पड़े ना तो बाबा मुझे याद करना, हम मदद करने के लिए हाजिर हैं। ऐसे ऐसे बच्चे अपना नाम लिखवा के रखते हैं बाबा के पास, है ना। तो यज्ञ के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो ना तो मुझे याद करना, ऐसे बाबा को कहते हैं। बाबा कहते हैं हम किसको याद ही नहीं करते, जो करना है सो करो। जिसको जो करना है सो करे, जिसको जो संकल्प बाबा दे वो कर डाले, क्योंकि वो बाबा ने कराया और उस बच्चे को निमित्त बनाया। बाबा ने उसकी बुद्धि को पकड़ा। बाबा कहता है ना कि धन तो सबके पास है, पर करने का वो भी तो नहीं है ना ब्रह्मा बाप समान। वो जब आ जाता है ना किसी के अंदर, तो वो ये नहीं देखता कि किसको दिखाना है, किसको बताना है, किसको क्या बताना, कुछ मतलब नहीं, किया और भूल गया। ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो बाबा के पास ऐसे वैसे बच्चे हैं जो कहते हैं जब जरूरत पड़े तो बाबा मुझे याद करना, हम मदद करने के लिए हाजिर हैं। यज्ञ के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो तो मुझे याद करना बाबा। बाबा कहते हैं हम किसको याद ही नहीं करते, जो करना है सो करो। हम तो दाता है, हम तो आई हैं भारत को स्वर्ग बनाने। तुम भी स्वर्ग में जाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे। अब इसमें बाबा तुमको क्या कहे कि आप इतने का कर लो, उतने का ना करो, है ना। बाबा ने तो अपना सर्वस्व दिया है। बाबा ने कभी सोचा इतना मैं रख लूं बाद में दूंगा। बाबा ने तो अपना सर्वस्व दिया है। बाकी आपको जो भी संकल्प आए वो आप खुद करो, जो करेंगे सो पाएंगे। क्योंकि बाबा तो दाता है ना। बाबा क्यों बताएगा कि तुम 5 का करो, 50 का करो। तुम्हारा जो भी संकल्प आए तुम करो, क्योंकि देखा गया जो जितना करता है उतना उसका बर्तू होता जाता है। बाबा उसको और बर्तू करता जाता है और उसकी डील होती जाती है। ये तो बाबा ने सब बच्चों को अनुभव कराया। एक हाथ से वो करता है, दूसरे हाथ से उसकी गुल्लक बढ़ती जाती है, उसको पता नहीं चलता ये आया कहां से। वो इधर से निकालता, उधर से उसका बढ़ता जाता। अब वो निकालता ही नहीं तो बढ़ता क्यों, वो उसी के साथ ही खेलता रहता बस। सोचो, कोई अपने कारोबार की शुरुआत करता है ना तो बाबा को कहते हैं बाबा मैं इतने का भोग लगाऊंगा और मैं हर मास इतने इतने निकालूं। उसका कारोबार बढ़ता जाता है, बढ़ता, पर उसका कटौत नहीं रहता है। जैसे उसने सोचा मेरा कारोबार ऐसे होगा, मैं 1000 रुपए हर महीने निकालूंगा। अब उसका कारोबार बढ़ता गया। 1 साल के बाद उसका इतना हो गया 1000 रुपए तो चिल्लर सामान, पर उसने 1000 के 10,000 नहीं किए कि बाबा को मैं सफल करूं ना, अपनी खातिर सफल कर रहा हूं। बाबा को थोड़ा चाहिए तुम्हारे से, बाबा के पास तो बहुत है। एक ही बच्चा थोड़ा है बाप के पास, बाप के पास तो बहुत सारे बच्चे हैं। बाबा किसी को भी पकड़ सकता है। कोई ये ना सोचे कि मैं ही हूं निमित्त, बाबा किसी को भी पकड़ सकता है। जब आपकी बुद्धि पकड़ी थी तो आपको पता पड़ा था, ऐसे किसी की भी बुद्धि पकड़ सकता है, मुझसे लगवा सकता है, उसका भाग्य बन सकता है। बाकी जो जितना करे, हम तो आई है ना भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा कहते तुम भी स्वर्ग में आएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, उसे उतारना है। नहीं तो उसकी बहुत सजाएं हैं। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु सजाए रह गई तो पद नहीं पा सकेंगे। ये तो गाय है ना, सावल शाह की हुंडी सकारी कभी खाली नहीं होती है। हुंडी सकारी, इनको कोई परवाह नहीं है। बाबा कहते हैं हुंडी आप ही भरेगी। हुंडी क्या होती है? हुंडी होती है भंडारी। यज्ञ में सब जगह भंडारी रखी हुई है और खास लिखा हुआ है
सिर्फ बीके भाई बहनों के लिए, माना जो बाबा के बच्चे हैं। आप कहेंगे बाहर वाले बच्चे नहीं है, अरे बाहर वाले तो चंदा देंगे ना, बच्चे तो घर चलाएंगे ना, फर्क है। चंदा थोड़ा चाहिए बाबा को, पर्ची थोड़ा कटती है यहाँ, ऐसा नहीं चाहिए। बाबा के बच्चे तो घर चलाएंगे, चंदा नहीं चाहिए, बच्चे चाहिए। इसलिए खास लिखा होता है बीके के लिए, जो बच्चा होगा वो घर चलाएगा, जो बाहर से आएगा वो चंदा दे के जाएगा, और चंदा बाबा को चाहिए नहीं। आओ खाओ मौज मनाओ, रिफ्रेश होके जाओ। बाबा के घर आते खाओ पियो मौज मनाओ, रिफ्रेश होके जाओ। इसलिए बहुत बच्चे आते हैं। बाबा को भंडारी की कोई फिक्र नहीं, इनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि बाबा जानते हैं हुंडी आप पे ही भरेगी। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। अकल्याण कभी मत समझो। समझो दिल्ली जाते रास्ते में टांग टूट पड़ती है, दिल्ली जा रहे थे रास्ते में टांग टूट गई, इसमें भी समझो कल्याण है। आत्मा तो नहीं टूटी ना, टांग टूटी हर्जा नहीं। मैं तो तुम्हारी आत्मा से बात करता हूं, टांग से थोड़े, है ना? सही बात है ना, आत्मा से ही तो बात करता हूं। बाप समझाते ये रावण राज्य तब तो जलाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। दुनिया की हालतें देखो क्या है। अभी बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते तो उनकी मत पर चलना चाहिए, कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, बस ये सत्यनारायण की कथा सुनते रहो। ये कितनी लंबी है, सागर सारा सागर स्याही बनो तो भी एंड नहीं हो सकती। तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। तुम जानते हो हम भगवान की श्रीमत पर आ जा पाते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं, मौत तो सामने खड़ा है। अचानक हार्ट फेल होते रहते, एक्सीडेंट में मर जाते। बाप कहते मरने के पहले खूब पुरुषार्थ करो, खूब पुरुषार्थ करो। बाप को याद करते करते अपनी कमाई करो। बेहद के बाप का बनकर फिर पाप किया तो 1 का 100 गुना हो जाएगा। फिर लज्जा भी आएगी कि मनुष्य क्या कहेंगे। शिव बाबा कहते मैं धर्मराज से बहुत कड़ी सजाएं दिलाता हूं। फिर उस समय ऐसे थोड़ी कहेंगे ये हमारा बच्चा है, इसमें बड़े कायदे हैं। जज का बच्चा पाप करे कुछ कर थोड़े ही सकेंगे, सजा भोगनी पड़े। तो बाप रोज समझाते बच्चे पाप का काम बिल्कुल नहीं करना, सबसे बड़ा विकार का पाप है। भल तूफान बहुत आएंगे, बाहर बहुत गंद लगा हुआ है, बात मत पूछो, ये है ही वैशाल्य। समझो कोई बड़े आदमी को तुम समझाते हो और वह स्टूडेंट बन जाता है तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का इनको जादू लगा है। बड़े बड़े लोग आकर लिखते भी हैं, बरोबर आप सच कहते हो। गीता का भगवान बरोबर शिव है, ना कि श्री कृष्ण। अच्छा फिर अपने घर गए खल्लास, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों भूलो मत, माया बड़ी प्रबल है। बाबा की याद पारे मिसल है, झट भूल जाती। बाप कहते भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, सिर्फ पवित्र बनो, पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप तो एक एक बच्चे को बहुत प्यार से कहते हैं अब मेरा बच्चा बन, फिर कोई पाप का काम नहीं करना। बाप को तो जान गए हो ना, जान गए हो ना। सृष्टि चक्र का भी राज बुद्धि में है। विद्वान पंडित आचार्य तो अपने को शिव ओम के बैठ पूजा करते हैं, कराते रहते ना, बोध करके। सन्यासी लोग हरिद्वार में जाकर रहते हैं, सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। बाप कितना अच्छी रीति बैठे समझते हैं। गाते भी यहाँ अकाल मूर्त, अकाल तख्त कोई संदल नहीं होता। अकाल मूर्त बाप का ये रथ तख्त है, जैसे तुम्हारा ये रथ है। बाबा भी कहते मैंने ये रथ लिया है। भृगुटी में एक तरफ चेला एक तरफ गुरु बैठा है, जरूर इनके बाजू में ही आकर बैठूंगा ना। मैं भी हूं बिंदी, कोई इतना बड़ा नहीं हूं ऐसे निकल के ऐसे बाहर ऐसे में। बाबा कहते वो तो माना ऐसे फोड़ा सा हो जाएगा, ट्यूमर जैसा।
ऐसे बाहर निकल के थोड़ा आऊंगा, मतलब मैं इनमें बैठा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ बाबा बैठा, यहाँ हम बैठे, ऐसे बैठा बाबा, तो ऐसे थोड़ा कि शिव बाबा आएगा और ऐसे मतलब ऐसे ही बड़ा हो जाएगा, अब पता चल गया शिव बाबा आ गया, और फिर जब ऐसे जाएगा तो फिर वापस चिपक जाएगा, ऐसे थोड़ा। मैं भी बिंदी, ये भी बिंदी, इतना बड़ा नहीं हूँ। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची चैतन्य यात्रा याद की, बाप दादा दोनों मिले हुए हैं। बाप दादा का अर्थ कोई समझ ना सके, तार में सही करते ना बाप दादा, कोई समझ ही ना सके, अरे शिव बाबा तुम्हारा बाबा है, ऐसे सही करेंगे ना बाप दादा, सिग्नेचर करते हैं ना जब ब्रह्मा बाबा ऐसे, तो दोनों बाप दादा नीचे लिखते, अरे शिव बाबा तुम्हारा बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है ना, तो बाप दादा हुए ना। अब बाप कहते मैं आया हूं इन द्वारा तुमको वर्षा देने, शिव बाबा तुम्हारा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी सबका बाप हो गया, वर्षा शिव बाबा से मिलता है, तो सही ऐसे कर देता, मैंने ऐसे सिग्नेचर करे, बाप दादा कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, उनसे 8-10 समझने के लिए आते हैं, उनसे भी आहिस्ते आहिस्ते बाकी जाकर 1-2 बचते हैं। बताओ, हजारों प्रदर्शनी में आए, 8-10 निकले, फिर धीरे 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 आहिस्ते आहिस्ते 1-2 जाके बचते हैं। कोटों में कोई गाया हुआ है ना, तो कितनी प्रदर्शनी करनी पड़े जो कोटों में कोई निकले। कई तो 4-5 वर्ष आकर भी गुम हो जाते हैं, बाप को फारकती दे देते हैं। 4-5 वर्ष तक अच्छे से आएंगे और फिर उसके बाद बाबा को फारकती दे देते हैं। परिवर्तन खुद में नहीं आता और सोचते हैं बाबा अब साथ नहीं देता, हर बात में नेगेटिव होते जाते हैं। पहले खुद को नेगेटिव समझते थे तो पॉजिटिव करने की मेहनत करते थे, अभी बाकी सबको नेगेटिव, खुद को पॉजिटिव समझते, इसीलिए खुद ही फारकती दे देते हैं। पहले खुद को विकारी समझते थे तो विकारों को खत्म करने के लिए मेहनत करते थे, अभी सोचते हम तो निर्विकारी, बाकी सारे विकारी, इसीलिए वो फारकती दे देते हैं। उल्टा प्रोसेस जब चलेगा तो स्थिति क्या बनेगी। तो कई बच्चे फिर 4-5 वर्ष आकर भी गुम हो जाते हैं, बाप को फारकती दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात जीते जी मरना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात जीते जी मरना है, श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है। शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है, पवित्र बन अपना कल्याण करना है, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। आज का वरदान, विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहमदिल भव। विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहमदिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत ना होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहमदिल बन, वरदाता बन। उन्हें अपनी शुभभावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊं
का जो वचन लिया है उसे पालन करो। तो देखो कि हम सब चाहते हैं कि हम विधाता, वरदाता, ये सब टाइटल्स जो हैं, रहमदिल, ये सब हम बने। और कहीं ना कहीं हम ये मान भी लेते हैं कि हम ये दाता, विधाता, वरदाता हैं, मान लिया। लेकिन इसका कुछ बेस भी होता है। बेस माना आपके संकल्प बाप के प्रति कुर्बान होने चाहिए, ये आपका बेस होगा। पर हम ये तो याद रख लेते हैं कि बाबा ने हमें कहा क्या है, लेकिन उसका बेस क्या दिया वो भूल जाते हैं। नहीं समझे कि जब हमारा पुरुषार्थ होता है उसको साइड में कर देते हैं, जो भगवान ने कहा होता है उसको याद कर लेते हैं, पर उसके साथ ही हमें यह भी कहा होता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये चीज आपकी नेचुरल हो जाएगी। तो जो करना होता है वो बिल्कुल याद नहीं रहता, जो हो जाएगी चीज वो नहीं हो रही है, उस पर हम बाप को सुनाते रहते हैं कि आपने ही कहा था विधाता भी हो तुम, वरदाता भी हो। आज तक तो फील ही नहीं हो पा रहा बाबा, ना विधाता फील हो पा रहा है ना दाता फील हो पा रहा है। तो बेस क्या था कि हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, जिसके अंदर हर समय आपने एक ही बात कही है कि हमारा हर कर्म, हर संकल्प, हर श्वास बाप के प्रति बलिहार जाएगी। तो क्या वो संकल्प आप जो रचते हैं बाबा को पसंद आते हैं? अगर आप कुर्बान जाने की बात करते हैं तो आपको वही संकल्प करने हैं जो बाप को पसंद आते हो। आपको बोल ही वही बोलने हैं जो बाप बोलने के लिए कहता हो। आपको कर्म ही वही करने हैं जिसको देखकर बाबा को अपने बच्चे पे नाज होता हो। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आप दाता, विधाता, वरदाता, ये जो टाइटल हैं इसका स्वरूप बनना बड़ा सहज हो जाएगा। आपको मेहनत लगेगी भी नहीं। जैसे ही दाता बोलोगे तो ये बात याद रहेगी कि देने वाला लेता नहीं है। बाप ने देना सिखाया है, लेना नहीं। तो जब लेना नहीं तो दूसरों से एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी, आपको देना देना आएगा। और जितने विधान हैं, जितने भी बाबा ने हमें संस्कारों में परिवर्तन करने के लिए कहा है, अगर वो आपके अंदर आ गए तो आप विधाता भी बन गए। वो सारे विधान आप अपने जीवन के कर्मों के द्वारा शो करके दिखा रहे हैं। तो आपका हर संकल्प बाप के प्रति बलिहार है, तो ये संस्कार आपका नेचुरल हो जाएगा कि हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊं क्या जो वायदा किया है ये जरूर पालन कर लेना। कई बार आप ऐसे संकल्प करेंगे जो आप अपने आप में रिवाइज नहीं करना चाहेंगे, तो बाप के ऊपर वारी कैसे करेंगे? इसलिए संकल्पों पर भी बड़ा ध्यान देना पड़ता है। मुझे संकल्प भी वही रचने हैं जो बाप पर बलिहार जाएं। इतनी खबरदारी होगी तब ये जो बाबा ने कहा कि आप सबके प्रति ऐसी भावना भी रख पाओगे, एक्स्ट्रा बल भी आपको मिलेगा, आप विधाता भी बन जाओगे, ज्ञानदाता भी बन जाओगे, रहमदिल का संस्कार भी आ जाएगा। तो ये आपको अपने अंदर परिवर्तन नजर आएगा। तो बेस को नहीं छोड़ो। टाइटल तो याद है पर उसका कुछ बेस भी है। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं आपको याद है, पर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठने से पहले अपना समर्पण भी याद होना चाहिए। शक्तियां गिफ्ट में उसी को मिलती हैं जिसने अपनी मैं खत्म की होती है। जिसने मैं और मेरा खत्म कर दिया, सदा बाबा ही याद रहता है, वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। अब ये तो याद नहीं रहा कि मैं और मेरा खत्म करना है, याद क्या रहा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और अहंकार आ गया, और अहंकार के चलते कोई शक्ति काम नहीं करती है। तो जब शक्तियां काम नहीं करती हैं तो फिर बाबा से ही पूछते हैं, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों? कितनी बार दोहराऊं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं? तो कोई बेस होता है। किसी भी चीज के लिए एक बेस तैयार किया जाता है और उसके ऊपर फिर सब कुछ प्राप्त होता है। ओके, विचार जरूर करना। सुनने में कितना अच्छा लगता है, दाता के बच्चे मास्टर दाता, पर बाबा सदा देता। तो क्या मैं आत्मा सदा देने की वृत्ति रखी है, या ले लूं ले लूं ले लूं ले लूं, इधर से लूं उधर से लूं, और अगर कोई नहीं देता तो संकल्प चलाऊं? तो फिर दाता की संतान कैसे?
विचार करना, विचार करना बड़ा जरूरी है। जब तक विचार नहीं बनते, वैसा नहीं होता, तो संस्कार भी नहीं आते हैं। क्योंकि हमें सारे संस्कार जो अभी मर्ज हो चुके हैं उन्हें इमर्ज करना है। ये रावण के संस्कार इस समय इमर्ज फॉर्म में है और बाप के संस्कार मर्ज रूप में है, इसीलिए हालतें ऐसी हैं। कोई कहेगा मैं क्या करूं, उसने ऐसा किया, कोई कहेगा मैं क्या करूं, उसने, किसी ने नहीं किया, आप रावण के कब्जे में हो। आपको अपने संस्कार इमर्ज करने पड़ेंगे। अगर सीता रावण की उसमें थी तो अपने संस्कारों को तो नहीं खोया था ना, उसने उसको इमर्ज रूप में रखा, तो इसीलिए रावण उससे डरता था। तो आप रावण से क्यों डरोगे? आप तो बाप की याद में हो, तो आपको रावण से नहीं डरना, रावण को डराना है, जिससे वो आपको छोड़ के भाग जाए, उसका खात्मा हो जाए। तो ये सब संस्कार इमर्ज करने पड़ेंगे, जो आपके अनादि आदि संस्कार हैं। फिर वो जब इमर्ज रूप में रहेंगे तो आपको भी दिखाई देंगे, फिर दूसरों को भी दिखाई देंगे। तो सीता को अपने स्वरूप से ही तो सीता दिखाना था ना। है तो चारों तरफ राक्षस ही राक्षस, और वो भी राक्षस ऐसे जो रूप बदल लेते हैं, ऐसे थे जो रूप बदल के दैवी बन जाते थे। पर थी वृत्ति राक्षस की, आंखों का क्या करेंगे, दृष्टिवृत्ति का क्या करेंगे? वो तो अपना काम करेगी ही ना। अब जो उस स्वरूप में स्थित होता है वो दृष्टिवृत्ति से जज कर लेता है, तो ये तो राक्षस है, ये तो आसुरी है, ये तो मखोटा ओढ़े हुए है, तो पता चल जाता है। जो अंदर बाहर एक समान सच्चाई सफाई से चलता है, वो कोई फिक्र ही नहीं होते, वो निश्चिंत रहता है। ओके, आज का स्लोगन, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। ओम शांति।